दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे नाम के बारे में सुना है जो सीईओ के रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम कार्ल आइकन की कहानी में गोता लगा रहे हैं। उन्हें रेडर, रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट, इन्वेस्टर कहा गया है, लेकिन असली कार्ल आइकन कौन है? कौन सी चीज इस फाइनेंशियल टाइटन को इतनी शक्ति देती है जिसने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को फिर से आकार दिया है? 1936 में क्वींस, न्यूयॉर्क में जन्मे कार्ल को कोई बिजनेस एम्पायर या बहुत बड़ी दौलत विरासत में नहीं मिली थी। उनके माता पिता टीचर थे। एक साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से एक ऐसे अरबपति तक का सफर जो बड़ी कंपनियों को अपनी शर्तें बताता है। उनका सफर महत्वाकांक्षा और एक बहुत तेज दिमाग का प्रमाण है। उन्होंने प्रिंसटन में फिलॉसफी की पढ़ाई की, क्रिटिकल थिंकिंग और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देना सीखा, ऐसे स्किल्स जो बाद में उनके बिजनेस के तरीके को परिभाषित करेंगे। उन्होंने मेडिकल स्कूल भी शुरू किया, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि यह उनके लिए नहीं था, जिससे शुरुआत में ही उनकी बदलकर अपनी असली पहचान एक्सप्लोरने की इच्छा दिखी। सबक: आपकी शुरुआत आपका अंत तय नहीं करती। एक्सप्लोरो, ढालो और अपने जुनून की तलाश करते रहो। मेडिकल स्कूल छोड़ने के बाद कार्ल इकान 1961 में वॉल स्ट्रीट पहुंचे। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरुआत की, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में नहीं था। यह समझना था कि कंपनियों को क्या चलाता है। इकान ने हर जगह अनफेयर वैल्यूड, खराब तरीके से मैनेज की गई कंपनियां देखी और उनकी छिपी हुई वैल्यू को अनलॉक करना उनका जुनून बन गया। वह एक पैसिव प्लेयर बनकर संतुष्ट नहीं थे, वह बदलाव के एजेंट बनना चाहते थे। 1968 में उन्होंने इकान एंड कंपनी बनाई, जो आर्बिट्रेज और ओन ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करती थी। यह उनके विजन को लागू करने की दिशा में उनका पहला बड़ा कदम था। अब वह बॉस थे, अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटियों का पीछा करने के लिए स्वतंत्र। उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाई जो ऐसे तरीकों से पैसे कमा सकता था जो दूसरे देख भी नहीं सकते थे। मुख्य बात, सिर्फ गेम मत खेलो, इसे बदलने के तरीके एक्सप्लोरो, खासकर अगर आपको अनटैप्ड पोटेंशियल दिखता है। इकान के शुरुआती साल ऑब्जर्वेशन, एक्शन और सिर्फ नियमों का पालन करने से ज्यादा करने की लगातार इच्छा के बारे में थे। इसी तरह आज हम जिस कार्ल इकान को जानते हैं, उनका जन्म हुआ। जैसे जैसे इकान की कंपनी बढ़ी, वैसे वैसे उनकी एम्बिशनें भी बढ़ी। वह एक्टिविस्ट इन्वेस्टर के आदर्श बन गए। एक्टिविस्ट इन्वेस्टर क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदता है और मैनेजमेंट पर दबाव डालता है कि वह ऐसे बदलाव करे जिससे परफॉर्मेंस और स्टॉक की कीमत बढ़े। यह उस समय के पैसिव इन्वेस्टिंग से एक बड़ा बदलाव था। सीईओ और बोर्ड ने उन्हें एक डिसरप्टर के रूप में देखा, जिससे उन्हें कॉर्पोरेट रेडर का लेबल मिला। लेकिन इकान ने तर्क दिया कि वह शेयरधारकों, खासकर छोटे शेयरधारकों के लिए जड़ें जमा चुके मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ने वाले एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने अपना होमवर्क किया, कमजोरियां ढूंढी और पब्लिक कैंपेन शुरू किए। प्रॉक्सी फाइट, खुले पत्र और गहन बातचीत। उनका मुख्य विश्वास, कई कंपनियां अनफेयर परफॉर्मर थीं, जिन्हें बस एक नए कोच की जरूरत थी। इकान ने कंपनियों को खुद को क्रिटिकली देखने के लिए मजबूर किया और बोर्डफीरुम में अकाउंटेबिलिटी लाई। सबक: कभी कभी असली बदलाव लाने के लिए आपको स्टेटस को, मौजूदा स्थिति को चुनौती देनी पड़ती है, भले ही यह आपको नापसंद करे। असली लाइफरशिप का मतलब है कड़े फैसले लेना और सही के लिए लड़ना। इकान ने सिर्फ छोटी कंपनियों को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टेक्साको और टाइम वार्नर जैसे दिग्गजों पर भी हमला किया। 1980 के दशक में उन्होंने टेक्साको पर कब्जा कर लिया, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दबाव डाला और शेयरधारक मूल्य में अरबों को अनलॉक किया। टाइम वार्नर के साथ उसके विनाशकारी एओएल मर्जर के बाद इकान ने कंपनी को तोड़ने के लिए एक कैंपेन चलाया, यह तर्क देते हुए कि उसके हिस्से अलग अलग ज्यादा वैल्यूवान थे। उन्होंने टाइम वार्नर के सीईओ के साथ सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़ी, जिससे शेयरधारकों के रिटर्न में सुधार करने वाले बदलाव हुए। इकान का प्लेबुक, अंडर परफॉर्मर्स ढूंढो, हिस्सेदारी खरीदो और बड़े बदलावों के लिए दबाव डालो। एसेट्स बेचो, मैनेजमेंट बदलो या कंपनी ही बेच दो। उन्होंने बोर्ड को ज्यादा जवाबदेह और मैनेजमेंट को शेयरधारकों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया। उनके हस्तक्षेपों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक अधिकारों के बारे में बातचीत बदल दी। इकान ने साबित किया कि सबसे बड़ी कंपनियां भी एक्टिविस्ट के दबाव से अछूती नहीं थी। सबक: दृढ़ विश्वास और रणनीति के साथ आप सबसे पावरशाली विरोधियों को भी चुनौती दे सकते हैं।
आकार से फिरो मत, बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने विजन को लागू करो। इकान के एक्टिविज्म के मूल में इकान डॉक्ट्रिन है, शेयरधारक सर्वोच्चता। उनका मानना है कि पब्लिक कंपनियां अपने मालिकों शेयरधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए मौजूद हैं। इकान लिफ्ट असली है। जब वह हिस्सेदारी लेते हैं तो स्टॉक अक्सर बढ़ जाते हैं क्योंकि निवेशक उनसे मूल्य अनलॉक करने की उम्मीद करते हैं। इकान खुद को छोटे शेयरधारक के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैनेजमेंट को जवाबदेह ठहराते हैं। उनकी उपस्थिति अनुशासन को मजबूर करती है, जिससे बोर्ड बुरे फैसले लेने से पहले 2 बार थिंकिंग हैं। क्षमता और फोकस की मांग करके वह कंपनियों को मजबूत और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सबक: हमेशा सवाल करो कि क्या प्रभारी लोग वास्तव में मालिकों की सेवा कर रहे हैं। निष्पक्षता और अकाउंटेबिलिटी का समर्थन करो, चाहे बिजनेस में हो या जीवन में। इकान की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक हर्बालाइफ को लेकर बिल एकमैन के साथ थी। टाइटंस की एक सच्ची लड़ाई। एकमैन ने हर्बालाइफ को शॉर्ट किया, इसे एक पिरामिड स्कीम कहा और शर्त लगाई कि यह 0 हो जाएगा। इकान ने विपरीत पक्ष लिया, एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और सार्वजनिक रूप से हर्बालाइफ का बचाव किया। उनका झगड़ा लाइव टीवी पर भड़क उठा, जिसमें दोनों पुरुषों ने एक दूसरे पर अपमान और एक्यूजेशंस लगाए। इकान ने तर्क किया कि एकमैन बाजार में हेरफेर कर रहा था, जबकि एकमैन अपने दावों पर अड़े रहे। वित्तीय दुनिया ने देखा कि ये अरबपति आमने सामने आए। अंत में हर्बालाइफ का स्टॉक बढ़ गया। एकमैन को लगभग $1 अरब का नुकसान हुआ और इकान ने एक भाग्य बनाया। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह दृढ़ विश्वास, रणनीति और लोहे के इरादे के बारे में था। सबक: हाई स्टेक स्थितियों में गहन शोध और मजबूत दृढ़ विश्वास महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको अपने कन्विक्शनों के लिए लड़ना पड़ता है, बहुत सार्वजनिक रूप से। हम कार्ल इकान के सफर से क्या सीख सकते हैं? पहला, बड़ा थिंकिंग हो और करेजी बनो। वह कभी भी दिग्गजों से भिड़ने से नहीं कतराए। इकान ने अवसर देखा जहां दूसरों ने समस्याएं देखी। अपने दृढ़ कन्विक्शनों पर अरबों डॉलर की शर्त लगाई। उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी, स्टेटस को पर सवाल उठाया और सुधार के लिए दबाव डाला। उनके कार्यों को हमेशा गहन शोध और सावधानी पूर्वक तैयारी का समर्थन मिला। जुनून और दृढ़ विश्वास मायने रखते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान और एक ठोस योजना का समर्थन होना चाहिए। इकान ने जरूरत पड़ने पर कॉन्फ्रंटेशन को अपनाया। जिस लड़ाई में उन्हें विश्वास था, उससे कभी पीछे नहीं हटे। डर पर काबू पाना और अपने विजन के लिए खड़े होना अविश्वसनीय संभावनाओं को अनलॉक कर सकता है। सबक: तैयार रहो, स्ट्रैटेजिक बनो और अपने विजन के लिए लड़ने से फिरो मत। प्रगति उन लोगों से आती है जो पूछने की हिम्मत करते हैं, क्या कोई बेहतर तरीका है? इकान की कहानी इस बात का प्रमाण है कि डिसरप्शन जब सही तरीके से किया जाता है तो दुनिया बदल सकता है। अगर हमें इकान के ज्ञान को संक्षेप में बताना हो, जब अवसर दस्तक देता है और आपने अपना होमवर्क कर लिया है, तो साहस के साथ कार्य करो, भले ही इसका मतलब भीड़ के खिलाफ जाना हो। इकान की सफलता मूल्य को पहचानने, पूंजी लगाने और निर्णायक रूप से कार्य करने से आती है। वह स्वतंत्र रूप से थिंकिंग ते हैं, अक्सर विरोधाभासी चालें चलते हैं जिनसे दूसरे फिरते हैं। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटियों को अनदेखा कर दिया जाता है। स्वतंत्र सोच और अपने दृढ़ कन्विक्शनों का समर्थन करने का साहस विकसित करो। और अब हम इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्च कर रहे हैं, गेम चेंजर्स और आपकी अपनी यात्रा के लिए व्यावहारिक सबक में गहरी डुबकी लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म। हमारे समुदाय में शामिल हो, अपने विचार साझा करो और वह कंटेंट बनाने में मदद करो जो आप देखना चाहते हो। सबक अपॉर्चुनिटियों को भुनाओ, अपने लिए थिंकिंग हो और हमारे साथ सीखते रहो। कार्ल इकान की कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और अथक निष्पादन में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने अधिकारियों की एक पीढ़ी को ज्यादा जवाबदेह और कुशल बनने के लिए मजबूर किया है। लेकिन बिजनेस की दुनिया कभी नहीं सोती। नए टाइटन्स और नई स्ट्रैटेजियां हमेशा उभरती रहती हैं। सवाल: अगला कार्ल इकान कौन होगा? एक्टिविज्म और टेक्नोलॉजी भविष्य को कैसे नया आकार देंगे? हम इन्वेस्ट इन लाइफ पर इन कहानियों की खोज जारी रखेंगे, हर एक सबक और प्रेरणा से भरपूर। क्या आप अगले आइकन के लिए तैयार हैं? अगली कहानी वॉल स्ट्रीट से बहुत दूर की दुनिया से है, लेकिन उतनी ही प्रतिस्पर्धी है। सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। हमारा अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। तब तक बड़ा थिंकिंग ते रहो, चुनौती देते रहो और ज्यादा के लिए भूखे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।